दोस्तों, इस एपिसोड की शुरुआत ठीक वहीं से होती है जहां पिछले एपिसोड का अंत हुआ था। डॉन मोरेटी के बंगले में निक और डॉन आमने सामने खड़े हैं। माहौल बेहद तनावपूर्ण है। निक गुस्से में, क्या आपने सच में आवा को कैद करके रखा था? डॉन मोरेटी ठंडे लहजे में, हाँ, तो अगर रखा था तो क्या? निक की मुट्ठियां कस जाती हैं। निक, आप अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? डॉन बिना किसी पछतावे के जवाब देते हैं। डॉन, उस समय आवा किसी इंसान जैसी नहीं थी। हर रात नशे में डूबी रहती थी, अपने माँ बाप तक को नहीं पहचानती थी। एक बेटे की मौत से हमारे परिवार की इज्जत पहले ही मिट्टी में मिल चुकी थी और आवा बाकी बची इज्जत भी खत्म कर रही थी। मैंने वही किया जो परिवार के मुखिया होने के नाते जरूरी था। निक का गुस्सा और बढ़ जाता है। निक, जरूरी? एक टूटी हुई बेटी को कैद करना, उसे मारना, यही जरूरी था? उसे अपने भाई के खोने का दुख था। एक पिता होने के नाते आपको उसे सहारा देना चाहिए था। डॉन व्यंग्य से मुस्कुराते हैं। डॉन, लगता है कैपोनेली परिवार के लोग जरूरत से ज्यादा भावुक होते हैं। निक अब फैसला सुना देता है। मैं आवा को अपने साथ ले जा रहा हूं। अब मैं उसे एक पल भी यहां नहीं छोड़ूंगा। डॉन सख्ती से, आवा अभी भी इस परिवार की है, वो मेरी है। निक जोर से, नहीं, आवा कोई सामान नहीं है। बाहर आवा बेचैनी से टहल रही थी। आवा मन ही मन, क्या करूं? अंदर जाऊं? नहीं, उनकी बातों में दखल नहीं देना चाहिए। भगवान, बस कुछ बुरा मत हो। तभी निक बाहर आता है। आवा, निक, तुम ठीक हो? निक बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ लेता है। निक, मैंने तुम्हारे पिता से बात कर ली है। चलो, तुम मेरे साथ घर चल रही हो। आवा हैरान, क्या? रुको निक, मुझसे बात तो करो। आखिर हुआ क्या है? निक धीरे से कहता है, मुझे पता चल गया कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारे साथ क्या किया था और तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ। काश मुझे ये सब पहले पता होता। आवा उसकी ओर देखती है। आवा, लेकिन इसकी वजह से तुम्हें मेरे पापा से लड़ने की जरूरत नहीं थी। जो हुआ वो अब बीत चुका है। ये मेरा मामला है, तुम्हें इसमें पड़ने जरूरत नहीं है। निक रुक जाता है। तो क्या मुझे तुम्हारे लिए गुस्सा होने का भी हक नहीं है? क्या मैं बस चुप रहूं, चाहे तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाए? आवा धीरे से कहती है, मेरा वो मतलब नहीं था। निक, जो भी हो, तुम मेरे साथ चल रही हो। मैं तुम्हें यहां एक पल भी नहीं छोड़ूंगा। जरूरत पड़ी तो मैं खुद कहीं और रहने लगूंगा, लेकिन तुम मेरे घर ही रहोगी। और इस बार मैं ना नहीं सुनूंगा। निक के घर। निक पूछता है, तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? चलो, कुछ जरूरी सामान ले आते हैं। आवा चुपचाप मुड़ जाती है। आवा, नहीं, वो दरवाजे की तरफ बढ़ती है। निक, आवा, कहां जा रही हो? आवा रुकती है। ये तुम्हारा मामला नहीं है। मुझे पता है तुम मेरी फिक्र करते हो, लेकिन मुझे इसमें कोई फर्क नहीं दिख रहा। तुम कहते हो कि मेरे पापा मुझे कंट्रोल करते थे, लेकिन अभी तुम भी वही कर रहे हो। तुमने गुस्से में फैसला लिया, मुझे यहां ले आए, लेकिन एक बार भी नहीं पूछा कि मैं क्या चाहती हूं। निक कुछ पल चुप रहता है। निक, माफ करना, लेकिन तुम्हारी सुरक्षा के मामले में मैं समझौता नहीं कर सकता। आवा हल्की उदासी से मुस्कुराती है। मुझे पता है, लेकिन मैं अभी भी नाराज हूं। मुझे थोड़ा अकेला रहना है। मेरी चिंता मत करो, मैं खुद घर चली जाऊंगी। वो चली जाती है। निक वहीं खड़ा रह जाता है। निक मन ही मन, धत, सब कुछ इतना बिगड़ कैसे गया? आवा रास्ते में
सोचते हुए, आज सुबह तो मैं निक के साथ समय बिताने के लिए कितनी खुश थी। मुझे पता है वो सिर्फ मेरी चिंता कर रहा है, लेकिन इस वक्त मैं उससे नाराज भी हूं। तभी पीछे से एक आवाज आती है, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? आवा मुड़कर देखती है। उसके चेहरे पर हैरानी छा जाती है। आवा, जिमी। एपिसोड समाप्त।